गई है। मथुरा में धारा 144 लागू है। प्रशासन अलर्ट पर है। पूरे शहर को 4 सुपर जोन्स में बांटा गया है। सीसीटीवी ड्रोन कैमरों की भी यहां पर तैनाती की गई है। बाबरी विध्वंस की बरसी है आज। विवादित ढांचा तोड़ा गया था, ऐसे में हाई अलर्ट पर है यूपी पुलिस। मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कोई अप्रिय स्थिति सामने ना आए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कड़े बंदोबस्त किए गए और खासतौर से मथुरा की हम अगर बात करें तो यहां पर 150 पीएससी की कंपनीज लगाई गई हैं। सीआरपीएफ की 6 कंपनियों को भी सुरक्षा में उतारा गया है और खास तौर पर वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में ये सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मथुरा को लेकर सियासी संग्राम के बीच हिंदू संगठनों ने आज शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक का ऐलान किया था, लेकिन मथुरा में धारा 144 लगने के बाद हिंदू संगठनों ने अपना कार्यक्रम को रद्द कर दिया। बावजूद इसके मथुरा प्रशासन ने 6 दिसंबर के मद्देनजर पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है। कृष्ण जन्मभूमि एरिया को रेड जोन घोषित किया गया है। किसी भी हालात से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की तैनाती की गई है। पूरे शहर को 4 सुपर जोन और 4 जोन के साथ 8 सेक्टरों में बांटा गया है। 3000 पुलिस कर्मियों के साथ पीएसी के साथ आरएफई जवान भी तैनात हैं। दरअसल कुछ हिंदू संगठनों की ओर से आज मथुरा में गैर पारंपरिक कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से मांगी गई थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रशासन परिसर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि प्रशासन ने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज के दिन घोषित लड्डू गोपाल का जलाभिषेक उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के बजाय अब नई दिल्ली स्थित महासभा के मुख्य कार्यालय में करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे सीधे मथुरा से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। सृष्टि, क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, आज विवादित ढांचे को गिराया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर से वाराणसी, काशी और मथुरा में सुरक्षा बढ़ाई गई है। जरा तस्वीरें भी दिखाएं और जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए सलोनी, आज का दिन अहम है। जैसा आपने कहा कि 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी है आज, और आज ही के दिन शाही ईदगाह मस्जिद पर जिस तरीके से हिंदू महासभा की ओर से ये ऐलान किया गया था कि वो यहाँ पर आएंगे और जलाभिषेक करेंगे, हालांकि उनके इस पूरे कार्यक्रम को रद्द किया गया है। एसएसपी से भी हमने बातचीत की है। अभी गौरव ग्रोवर जो एसएसपी है मथुरा के, उन्होंने साफ बताया कि जितनी भी परमिशन थी सब कुछ रद्द कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ आरपीएफ की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं। सीसीटीवी कैमरास के जरिए और इसके साथ ही ड्रोन्स के जरिए भी पूरे मथुरा में इस वक्त निगरानी रखी जा रही है। पूरे मथुरा को छावनी में तब्दील किया गया है। यहाँ पे आने जाने वाला जो रास्ता है उसे भी कुछ समय के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि जिस तरीके का ऐलान किया गया था कुछ अराजक तत्व इसका फायदा उठा सकते थे। उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी जारी है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो मथुरा पुलिस प्रशासन के पास में थी वो आपसी सौहार्द को बनाए रखने की थी कि इस ऐलान के बाद में आपसी सौहार्द को कोई नुकसान ना हो और इसका कोई अराजक तत्व फायदा ना उठाए। इसीलिए तैनाती यहां पर की गई। 6 दिसंबर के ठीक 2 दिन पहले से पूरी तरीके से मथुरा में किलेबंदी की गई है। चारों तरफ एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक आला अधिकारी दिखेंगे, फोर्सेस दिखेगी, क्योंकि जैसा हम लगातार बार बार दिखा रहे हैं कि यहां पर बड़ी चुनौती थी आपसी सौहार्द को बनाए रखने की, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो अराजक तत्वों के जरिए इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर की जाती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी जारी है। ड्रोन्स लगाए गए हैं। लगभग 147 ऐसे पॉइंट्स यहां पर बनाए गए हैं जहां पर पुलिस की तैनाती है। आगरा से भी फोर्सेस यहां पर पहुंची हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पीएसी लगाई गई है, आरपीएफ लगाई गई है। तो लगातार यहां निगरानी जन्मभूमि परिसर में पूरी तरीके से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो शाही ईदगाह मस्जिद है इसको लेकर जो विवाद है वो पुराना है, कोई नया विवाद नहीं है। लेकिन इसीलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि बाबरी विध्वंस कि बरसी आज है और आज ही के दिन हिंदू महासभा की ओर से यह आह्वान किया गया था कि वो शाही ईदगाह मस्जिद में जाएंगे, यहाँ पर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे और शाही ईदगाह मस्जिद को पवित्र करेंगे। इस तरीके की बयानबाजी लगातार हम देख रहे थे और पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन आज की
आज की हकीकत जो ये है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सर, आप लोग मथुरा के रहने वाले हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? चलिए देखिए, ये लोग सब स्टाफ के ही हैं। जो इन लोगों का कहना है, यहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से रास्ता यहाँ पर बंद किया गया है। भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो, ये लगातार कोशिश जारी है प्रशासन की कि भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो। दूसरी ओर भी वो रास्ता आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उस तरफ भी बैरिकेटिंग लगाई गई है और जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ पर आपको फोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, लोग यहाँ पर इकट्ठा ना हो। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो लगातार चारों तरफ, उस रोड को भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी, इस तरफ की तस्वीरें, कि वहां पर भी इसी तरीके से फोर्सेस की तैनाती की गई है और डीएम और एसएसपी इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। एसएसपी गौरव ग्रोवर से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि जो भी कार्यक्रम की परमिशन यहां पर मांगी गई थी, किसी प्रकार की कोई परमिशन किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को यहां पर नहीं दी गई है कि वो शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास भी आए। जो यहां पर तमाम लोगों को आप देख पा रहे हैं, ये सब फोर्स के ही लोग हैं, ये सब इनके स्टाफ के लोग हैं जो यहाँ सुरक्षा की तैनाती में जुटे हुए हैं। बाकी मीडिया को आने की इजाजत यहाँ पर बस दी गई है। और मथुरा के भी जो लोग हैं, वो जो लोग भीतर रहते हैं, ईदगाह मस्जिद के पास में जो लोग रहते हैं, चूंकि इसी गली में ये वो रास्ता जाता है जहाँ से हर शुक्रवार को जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ घर बने हुए हैं, तो यहाँ पर लोगों को जाने के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाना होगा कि वो इसी एरिया के नागरिक हैं, नाम पता सब कुछ बताना होगा, उसके बाद ही उनकी एंट्री इस गली में हो सकती है। क्योंकि जब से 16 नवंबर को हिंदू महासभा की ओर से इस बात का ऐलान किया गया था कि वो शाही ईदगाह मस्जिद में आएंगे, यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद जो तस्वीरें यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद में, चूंकि लोग नमाज पढ़ने आते हैं, लोगों की तादाद यहाँ लगातार बढ़ती जा रही थी। अमूमन हमने देखा है कि 200-300 के करीब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन जब से ऐलान किया गया था तब से तादाद लोगों की बढ़ गई थी। वो लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही थी, पहुँच रहे थे। इसलिए अभी जो पिछले जुमे की नमाज निकली थी उसमें भी आधार कार्ड दिखाकर ही लोगों को एंट्री दी गई थी, ताकि कोई भी अराजक तत्व किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि को इम्प्लीमेंट ना कर पाए जिसकी वजह से मथुरा का माहौल खराब हो। इसी वजह से ये तैनाती यहाँ पर की गई है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। अभी भी आप तस्वीरें, हमने कल भी वो तस्वीरें दिखाई थी कि जब लोग यहाँ इस गली के भीतर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, अगर वो बताते हैं कि उनका घर है यहाँ पर, तो उनका आधार कार्ड उन्हें दिखाना जरूरी होता है, नाम पता बताना जरूरी होता है, तभी उन्हें उनकी अंदर जाने की उन्हें इजाजत मिलेगी। ये शाही ईदगाह मस्जिद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कटरा के शबदेव इलाके की तस्वीरें लगातार सृष्टि हमें दिखा रही थी किस तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है मथुरा, और कोई भी अपरिस्थिति हो उसको लेकर पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पुलिस वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया।